तो दोस्तों डाइस गेम की सीरीज में एक और गेम जुड़ गया है। बहुत ही मजेदार ये गेम है। गेम का नाम है सीलो। जैसा इस गेम का नाम है उतना ही ये गेम मजेदार है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स की अनबॉक्सिंग। और यदि आपको शौक है गेट टुगेदर पार्टीज़ करने का, बर्थडे पार्टीज़ का और बहुत सारी गैदरिंग वाली जो पार्टीज़ होती हैं, किटी पार्टीज़, यदि आप सोच रहे हैं कि उनके अंदर कौन से गेम खिलाएं तो आप दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल पर आइए। आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे उससे रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। सीलो गेम को खेलने के लिए हमें चाहिएंगे 3 डाइस और जितने प्लेयर खेल रहे हैं उनके लिए सबके लिए टोकन्स चाहिएंगे। और इस गेम को स्टार्ट कैसे किया जाता है, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो सब एक एक डाइस को अभी ले लेंगे और अगर ज़्यादा प्लेयर हैं 3 से भी तो फिर एक एक करके डाइस ले लेंगे। सभी प्लेयर्स अपनी अपनी डाइस को घुमाएंगे। तो प्लेयर 2 के डाइस पे आए हैं 6। तो इस गेम को जो प्लेयर 2 स्टार्ट करने वाला है तो सारी डाइस मिल जाएंगी प्लेयर 2 को। लेकिन अब उससे पहले स्कोर जानना बहुत जरूरी है कि इस गेम में स्कोर कैसे काउंट किया जाता है और क्यों हमें 3 डाइस की जरूरत पड़ेगी। तो ये है इसका स्कोर काउंट करने का तरीका। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे जैसे हमने 3 डाइस ही लिए हैं तो 3 डाइस का मतलब ये होता है कि यदि किसी प्लेयर का 4, 5, 6 आ जाता है डाइस के अंदर, मतलब इस तरीके से, तो वो गेम को तुरंत जीत जाता है। जैसे मान लो अगर बैंकर का आ जाए तो हम दोनों से वो तुरंत जीत जाएगा और जो भी हम बैट अमाउंट लगाएंगे वो सारा प्लेयर 2 के पास चला जाएगा। इसके अलावा पेयर +6, इसका मतलब होता है अगर कोई एक पेयर बन जाए और उसका 6 आ जाए तो भी प्लेयर तुरंत ही जीत जाएगा। 3 ऑफ ए काइंड, इसका मतलब होता है कि तीनों डाइस पे एक जैसे नंबर्स आ जाए। इसी तरीके से गेम में यदि किसी प्लेयर के 1, 2, 3 आ जाते हैं तो वो तुरंत ही गेम को हार जाएगा और सामने वाला प्लेयर उसके टोकन्स ले जाएगा। यदि किसी प्लेयर के पेयर +1 आ जाता है तो भी वो तुरंत ही हार जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस बनती हैं पेयर +5, 4, 3, 2, उनमें स्कोर मिलेगा। और अगर इसके अलावा और कोई भी कंडीशन बनती है तो उसमें कोई स्कोर नहीं मिलेगा प्लेयर को। तो गेम को स्टार्ट करने का क्या फायदा होता है कि जो स्टार्ट करेगा वो बनता है बैंकर। अब बैंकर जो है वो दोनों के साथ खेलने वाला है, बैंकर के खिलाफ खेलने वाले दोनों एक साथ ही। तो इससे जो प्लेयर 2 है उसके अब जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि वो एक साथ दोनों के साथ खेलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट राउंड में प्लेयर 3 बैंकर बनेगा, फिर प्लेयर 1 बनेगा। ये ऐसे चलता रहता है रोटेशनल। एक स्पेशल कंडीशन होती है कि डाइस पे ऐसा क्या आएगा कि वो प्लेयर बैंकर बन जाएगा अगले राउंड के लिए। तो प्लेयर 2 गेम को स्टार्ट करेगा तो सभी प्लेयर्स को बैट लगानी है तो एक एक लगा देते हैं हम। तो प्लेयर 2 के रोल करने पर आए हैं पेयर +4। तो इसका स्कोर जो है प्लेयर 2 का वो हो गया 4। तो पेयर +2 आया है तो ये तो हार गया है प्लेयर 3। तो प्लेयर 3 का टोकन उठा लिया है प्लेयर 2 ने। प्लेयर 1 के आए हैं 4, 5, 6। तो प्लेयर 1 जीत गया है यहाँ पे और ये आ गए हैं उसके पास में। तो अब इससे क्या हुआ, एक तो जो बैंकर बनना था उसको बनना था प्लेयर 3 को, लेकिन अब इस वाले गेम में बैंकर बनेगा प्लेयर 1 क्योंकि उसके 4, 5, 6 आ गए हैं। ये गेम में बैंकर बनने का एक और तरीका है और अब प्लेयर 1 दोनों के साथ मैच करेगा। तो मैं बैट अमाउंट लगा रहा हूं, एक इधर इसके लिए और एक प्लेयर 2 के लिए। तो बैंकर बनेगा उसी को फर्स्ट चांस मिलता है। तो मेरा है पेयर +4। तो ये डेड रोल है। तो डेड रोल के बाद में जब तक स्कोर नहीं बन जाता है या स्टैंड हार नहीं जाते तब तक ये रोल करते रहेंगे। तो प्लेयर 3, तो स्कोर हो गया 5। तो ये प्लेयर 1 से तो जीत गया है तो प्लेयर 1 के जो टोकन है वो ले जाएंगे। अब बारी है प्लेयर 2 की। अब हमारा स्कोर 4 है, देखते हैं प्लेयर 2 का कितना स्कोर होता है। डेड रोल 3, 4, 5। तो पेयर +2 आया है तो प्लेयर 2 हार गया है और ये वाला प्लेयर 1 जीत गया है। नॉर्मली गेम चलेगा तो बैंकर बनेगा P2। तो गेम के अंदर P2 का जो है 4, 5, 6 आ गया है तो इससे P2 इंस्टेंट विन कर गया। अब हमारे दोनों के नंबर ही नहीं आएंगे और ये जो टोकन्स है ये P2 के पास में चले जाएंगे। चूंकि प्लेयर 2 के 4, 5, 6 आए थे तो बैंकर अब आगे शिफ्ट नहीं होगा, प्लेयर 2 के पास ही रहेगा। तो 1, 2, 3 आ गया है प्लेयर 2 का। तो प्लेयर 2 इंस्टेंट लॉस कर गया है तो प्लेयर 1 और प्लेयर 3 दोनों के दोनों जीत गए हैं। तो इधर प्लेयर 1 ले लेगा, उधर प्लेयर 3 ले लेगा। तो ये गेम इसी तरीके से चलता रहता है। जितनी भी कंडीशंस है सब उसके हिसाब से स्कोरिंग होती है। बहुत मजा आता है इस गेम को खेलने में क्योंकि थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। आप इसको इतने इजी मोड में नहीं देख सकते हो। तो आपको डाइस गेम सीलो कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आपको इसी तरीके की गेम चाहिए तो दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।